मगर जैसे ही करीब गई और ख़ुद सूंघा, सुबहान अल्लाह, ऐसी लतीफ़ खुशबू के दिल महवे हैरत हो गया। ये वो मकाम है कि जो भी यहाँ आए वो इस खुशबू को ज़रूर ख़ुद महसूस करे, ताकि उस रूहानी कैफियत को समझ सके जो सदियाँ गुजरने के बावजूद ज़िंदा है। अब ये जो पत्थर मैं आपको दिखा रही हूँ, शायद ये आपके दिल को थोड़ी देर के लिए साकित कर दे। तसव्वुर कीजिए कि ये पत्थर वाकई किसी शहीद सहाबी के हाथों की लिखाई हो, तो आपका दिल क्या महसूस करेगा। ऐसा सहाबी जो जंगे ओहद में शरीक था, जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह शाम गुजारे। अब आप लोग देख सकते हैं कि नीचे अबू सुफियान खड़ा है और ये वाला सारा एरिया जो है, यहाँ सहाबा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, जबकि सामने अबू सुफियान की यहाँ की नज़रों से ओझल हैं। क्या आप जानते हैं, मदीना की उन गलियों में वो निशानियाँ आज भी जिंदा हैं जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े थे। आज हम उन्हीं रास्तों से गुजरते हुए उहद के दामन में पहुँचेंगे। आइए आज इन मदीना की गलियों से होते हुए मेरे साथ एक और सफ़र पर चलते हैं, जहाँ हम मस्जिद फस के साथ साथ मदीना की उन निशानियों को देखेंगे जिन मकामात को यहाँ के लोकल लोगों के अलावा बहुत कम लोग पहचानते हैं, और बाबरकत उहद पहाड़ के पत्थरों पर किस तरह से सहाबा कराम के दौर के लिखे हुए ईमानी फ़िक्रे और आयात इलाही से उनकी ईमान की खुशबू आती थी, ये मैं आपको दिखाऊंगी। जी, आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त उहद के दामन में उसी बाबरकत जगह खड़ी हूँ। यही वो पहाड़ है जिसकी गोद में जंग उहद लड़ी गई, और यही वो मकाम है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में तशरीफ़ लाए। हज़रत तलहा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पीठ पर उठाया और यहाँ तक लाए, और यही वो जगह है जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा सहारे के लिए। मैं अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस से आपको ये बात बताऊं कि वो फैमिली जो कदीम यहाँ के रहने वाले हैं, जब वो ज़ियारत के लिए मुझे ला रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ से खुशबू आती है, और मैं तज़ब्बस का शिकार थी कि वाकई सदियाँ गुजरने के बाद भी इस जगह से खुशबू आती होगी। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उनके लम्स ने इस पहाड़ों की इन जगहों को छुआ होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा और अपने हवास से महसूस किया कि दिल मोह लेने वाली खुशबू आती है यहाँ से। मगर जैसे ही करीब गई और ख़ुद सूंघा, सुबहान अल्लाह, ऐसी लतीफ़ खुशबू के दिल महवे हैरत हो गया। ये वो मकाम है कि जो भी यहाँ आए वो इस खुशबू को ज़रूर ख़ुद महसूस करे, ताकि उस रूहानी कैफियत को समझ सके जो सदियाँ गुजरने के बावजूद ज़िंदा है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ये देखें, बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत अच्छी जगह है। ये देखें माशाअल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये वो जगह है जहाँ उन्होंने पनाह ली, जहाँ पे वो कुफार से छुपे थे। सुभान अल्लाह, आज भी इतनी सदियों के बाद भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ थोड़ा सा मस हुआ उनका जिस्म, और वहाँ पे खुशबू माशाअल्लाह फूट रही है, आज तक फूट रही है, सदियाँ गुजर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहते हैं कि तो सर की जगह बनी हुई है, और ये थोड़ी सी बस ये गौरनुमा जगह है जहाँ उन्होंने बना ली। बहुत प्यारी खुशबू है, वाकई खुशबू आ रही है। जी, ये मैंने अपना छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके इसमें ऐड कर दिया है। ये मेरी उस वक्त की फीलिंग्स थी जब मैंने खुशबू महसूस की। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये कुछ अर्सा पहले यहाँ के हेरिटेज कल्चर अथॉरिटी के तहत ये बंद कर दिया गया था, सील हो गई थी, ये जगह बंद कर दी थी। ये सफ़ेद चूना आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये इस गार के सिरे से लेकर साइडों तक ये इसको बंद कर दिया गया था। कुछ अर्सा पहले ही इसको खोला गया है। उहद पहाड़ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु फ़इज़ा जिअतुमूहु फ़कुलू मिन शजरिही वलौ मिन अदाहु। उहद एक ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। बस जब तुम इसके पास से गुज़रो तो इसकी जड़ी बूटियों में से कुछ खा लिया करो, चाहे वो कांटेदार ही क्यों ना हो। यहाँ से हमें इस बाबरकत पहाड़ की अज़मत का पता चलता है। अच्छा, अब ज़रा इसी के चंद कदम आगे ये आपको जो शेड नज़र आ रहा है, ये मस्जिद अल-फस है, और ये उसका बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बताया गया है कि ये मस्जिद फस जो है ये शेब अल जरार के वादी में मौजूद है। इसी के सामने मैं आपको शेख अल महरास भी दिखाती हूँ। अच्छा, शेब अल जरार की मायनी है, शेब बेसिकली अरबी लफ्ज़ है जिसके मायनी पहाड़ों के दरमियान गुजरगाह या घाटी है, और अल जरार की मायनी है खींचने वाली चीज़ या जिससे खींचा जाए। और क्योंकि यहाँ मट्टी और पत्थरों का बहाव या बारिश के पानी का खिंचाव होता था, इसीलिए शायद इस घाटी का नाम यही है, शेब अल जरार।
جی اسی مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھے پڑھایا، اور یہ مسجد کی آپ عمارت دیکھ رہے ہیں جو پلاسٹر اور پتھر کی مدد سے بنائی گئی ہے، اور ابھی بھی یہ مکمل اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی سائیڈوں سے اس کے کچھ پتھر جو ہیں وہ گر چکے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسجد فس کی وہ تصویر ہے جب یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف چند پتھر لگا کر ارد گرد کی چار دیواری رکھی ہوئی تھی تاکہ نشانی کے طور پر یہ جگہ موجود رہے اور تاریخ کا حصہ بنی رہے۔ یہ مسجد مستطیل شکل میں بنائی گئی ہے، اور اس مسجد کے اندر زیادہ تر کالے پتھروں کا استعمال ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کی جو دیوار ہے وہ بھی سائیڈوں پہ تھوڑی کم ہے، نیچے کی طرف ہے، فرنٹ کی جو اس کی دیوار ہے وہ پھر مکمل ہے۔ اس محراب یہ جو بنا ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے نماز پڑھی، اور یہاں پہ نماز پڑھنے کی ایک خاص جو بات تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ شہید تھے، ان کے دندان مبارک بھی شہید تھے، چہرے پہ بھی انہیں تکلیف ہو رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور یہ جو محراب آپ کو نظر آ رہا ہے اسی جگہ پر بیٹھے تھے، اسی وجہ سے لوگ یہاں آتے ہیں تو پھر اسے چومتے بھی ہیں اور اس کی برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کی خاص بات یہی تھی کہ یہاں پر صحابہ کرام سمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں فرمایا۔ جب صحابہ کرام زخمی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں ان کے قریب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخموں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی وہ صحابہ کرام کے اس قدر نزدیکی کی وجہ سے انکمفرٹیبل تھے۔ اسی جگہ پر سورہ مجادلہ کی وہ آیات نازل ہوئی ہیں، فَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی اختیار کرو تو کشادگی اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ جی اب ہم مسجد فس سے آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سامنے سارے کا سارا جو ہے یہ پورا احد پہاڑ ہے، باہر سے تو یہ ایک سیدھی لائن میں چند نشیب و فراز کے ساتھ چند کلومیٹر پر پھیلا ہوا نظر آتا ہے، مگر دراصل اس کے اندر گھاٹیاں اور وادیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ بھی اسی طرح کی ایک وادی ہے جس میں ہم کھڑے ہیں، اور یہ اسی نشیب و فراز کے ساتھ گزرتے ہوئے اس میں راستے ہیں، اور آہستہ آہستہ چڑھائی کی طرف جاتے ہو اور پھر اترائی کی طرف۔ ابھی اب انشاءاللہ آگے قریب جا کر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جی اب ہم جس راستے پر جا رہے ہیں یہ وہ مقامات ہیں جہاں اسلام کی ابتدائی دور کے کچھ نقوش، جیسا کہ سامنے بورڈ پر آپ کو نظر بھی آئے، پتھروں میں محفوظ ہیں۔ یہ وہ خط ہے جسے خط حجازی کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں خط حجازی کیا ہے؟ یہ اسلام کا ابتدائی دور میں جو خط استعمال ہوتا تھا یہ وہی ہے۔ قرآن مجید کے اوائل نسخوں میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں ممکن ہے ان میں سے کچھ تحریریں صحابہ کرام کے ہاتھوں کی ہوں۔ یہ پتھر آپ دیکھ رہے ہیں جن کے سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے، یہ ہیریٹیج کلچر اتھارٹی جو ہے انہوں نے اب کچھ عرصہ پہلے ان کی حفاظت کے لیے یہاں پہ یہ باؤنڈریز بورڈ کے ذریعے لگائی ہے، اور وہ ان پتھروں کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہاں کے لوکل لوگ جب آ کر بیٹھتے ہیں یا زیارت کرتے ہیں تو وہ پتھروں پر کچھ جو لکھتے ہیں وہ ان سے الگ ہو سکے، مکس یہ چیزیں نہ ہو جائیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ یہاں کا اسلامی ہیریٹیج ورثہ ہے جس کو محفوظ کرنا بھی چاہیے۔ مدینہ کے اطراف میں ملے ہیں یہ سارے، اور یہ پہاڑ احد کے کچھ ٹکڑے ہیں جن کے اوپر یہ لکھے ہوئے تھے، اور اس طرح کی کافی عبارتیں جو ہیں وہ کنندہ ہیں۔ سعودی گزٹ اور لائف سائنسز جیسی سائنس تاریخی ویب سائٹس پر بھی اس کی تفصیل شائع ہوئی ہیں۔ اب یہ جو پتھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں شاید یہ آپ کے دل کو تھوڑی دیر کے لیے ساکت کر دے۔ تصور کیجئے کہ یہ پتھر واقعی کسی شہید صحابی کے ہاتھوں کی لکھائی ہو تو آپ کا دل کیا محسوس کرے گا؟ ایسا صحابی جو جنگ احد میں شریک تھا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح شام گزارے اور ان کی قیادت میں جنگیں لڑیں۔ اگر آپ یہاں آئیں اور اپنی آنکھوں سے یہ عبارت دیکھیں تو بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگے گا، کیونکہ میں یہ تجربہ کر چکی ہوں۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے میں بالکل ساکت ہو گئی۔ میں حیران ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ
तहरीर हज़रत हंजला जैसे शहीद की हो सकती है। क्या आप महसूस नहीं करते कि इस पत्थर से ईमान की खुशबू आती है? वही तकवा, वही खशियत इलाही जो सहाबा कराम के ईमान का हिस्सा थी। इस पत्थर पर लिखे ये अल्फाज, बिस्मिका रब्बिना अना हंजला बिन अब्द उम्रो उदऊका इलत्तक़िल्लाह, तेरे नाम से आए हमारे रब, मैं हंजला बिन अब्द उम्र हूँ, मैं आप लोगों को अल्लाह से तकवा इख्तियार करने की तलकीन करता हूँ। देखा आपने, क्या महसूस किया कि इस पत्थर से भी ईमान की खुशबू आ रही है, जिसके साथ ये अजीम सहाबा कराम अपनी सुबह शाम अपनी पूरी ज़िंदगी अपने सफ़र किया करते थे। ये लिखे हुए चंद लफ्ज़ों की तहरीर नहीं, ये ईमान का पैगाम है जो सदियों बाद भी हम तक पहुँच रहा है और दिल गवाही देता है कि ये कोई आम पत्थर नहीं। बताया जाता है, और ये सऊदी गज़ट और लाइफ साइंसेस जैसे पेजेस पे भी अपलोड है, बताया जाता है कि ये ताइफ से लेकर मदीना के एतराफ़ में कहीं मिला है, वल्लाहु आलम। लेकिन दिल गवाही देता है कि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं। आपने एक जगह देखा होगा कि काले मार्कर से भी पत्थरों पर लिखा हुआ था, लेकिन ये जो कंदा हैं लफ्ज़, इनकी बात है। और ये जगह जगह आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ है। बहुत सारी ये इबारतें हैं जो कुछ अरबी में, कुछ फ़िक्रे हैं, कुछ आयात भी हैं, कुछ अल्लाह के नाम हैं, कुछ सहाबा के नाम हैं। ये मुख्तलिफ़ पत्थर हैं, उनके टुकड़े हैं, ये ओहद पहाड़ के पत्थरों के टुकड़े हैं, उनके ऊपर ये कंधा है। अच्छा जी, आगे अब हम चल रहे हैं हमारी लास्ट ज़ियारत की तरफ। ये तकरीबन मिलती जुलती एक ही हिस्से की हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं। जैसे थोड़ा और आगे मैंने बताया ना, वादियों और घाटियों की तरफ जहाँ लोग नहीं जानते। अब आपको मैं ये पूरा एरिया दिखा रही हूँ। ये एक और घाटी है, थोड़ा आगे आज इसके भी चारों तरफ ही आपको ओहद पहाड़ नज़र आ रहा है, और बीच में किस तरह से सुबहान अल्लाह रास्ते बने हुए हैं। अब ये जंगली आपको छोटे छोटे जो दरख्त हैं ये भी नज़र आ रही हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था यहाँ से लेकर कुछ खा लिया करो, ये भी बरकत के लिए। ये पोर्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसी रोड के ऊपर। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, यही कच्ची रोड। जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो फिर वो मैं आपको बताऊंगी कि वो घोड़े कहाँ तक अबू सुफियान लेकर आया था अपनी फ़ौज को, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ के ऊपर साइड में हो गए थे। अब ये मैं आपको वो जगह दिखाने लगी हूँ। ये हम जा रहे हैं उसी तरफ। इस वीडियो में मैं आपको 3 ज़ियारतें करा चुकी हूँ, मस्जिद फस, खुशबू वाली जगह, और वो सहाबा कराम के दौर के जो नकूश वाले पत्थर हैं। ये 2 जगह बहुत कम लोग जानते हैं। मस्जिद फस के बारे में फिर कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन ये 2 जगह बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अब जिस जगह पर मैं आपको लेकर जा रही हूँ, अबू सुफियान वाली जगह जहाँ वो फ़ौज लेकर आया था, इसके बारे में तो यहाँ की फैमिली जिसने मुझे मुतारिफ़ कराया है, उन्होंने भी बताया, और मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि, और मैंने कुछ सर्च भी किए हैं जगह, मुझे इस जगह की ना तो कोई वीडियो मिली है, ना ही कोई पिक्चर मिली है। और आप लोग प्रैक्टिकली सोचें कि अगर इमेजिन किया जाए जंग का मैदान, और फिर सहाबा कराम जैसे पीछे हटे थे, और जिस तरह इस पहाड़ ओहद में यहाँ तक नकूश मिले हैं, और उनका आराम से यहाँ से गुजरगाहें थी, और वो पीछे हटे हैं जंग में, तो प्रैक्टिकली ये बात समझ आती है कि ऐसा नहीं है कि सामने मैदान में चंद कदम पीछे हटे हैं। चंद कदम पीछे हटने का मतलब होता है पैंतरा बदलने के लिए, या जंग में कोई हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए, या दुश्मन की नज़र से थोड़ी देर के लिए ओझल होने के लिए। तो आपको ये बात वाज़ेह समझ आएगी किस तरह इन घाटियों में गुजर के यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम आए होंगे, और अबू सुफियान जब पीछा करते यहाँ तक आया। और ये वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँची जगह पर चढ़ कर गए थे। यहाँ से भी ये बात प्रैक्टिकली समझ आती है कि शायद यही वो जगह है, ऊंची जगह पर चढ़कर गए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोशीदा हैं उसकी नज़रों से, और वो पूछ रहा है कि क्या मोहम्मद ज़िंदा है, वो वाली बात। तो अब आपको मैं ये सारी जगह दिखाती हूँ, तो आपको आराम से इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि शायद दिल भी इस बात पर यकीन करता है कि शायद ये वही जगह है। जी, इस मकाम तक हम लोग पहुँच चुके हैं। इसी लाइन में आगे जाते हुए मैं पहाड़ के ऊपर आ गई और यहाँ से वीडियो शूट कर रही हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि नीचे अबू सुफियान खड़ा है, और ये वाला सारा एरिया जो है, यहाँ सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, जबकि सामने अबू सुफियान की यहाँ की नज़रों से ओझल हैं। यहाँ से अबू सुफियान ने पुकार कर सवाल किया, अफिल कौमी मोहम्मद, क्या मोहम्मद तुम में मौजूद हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मना फरमाया कि जवाब न देना। फिर अबू सुफियान ने कहा, अफिल कौमी इब्न अबी कुहाफा, यानी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहाँ हैं? और फिर अफिल कौमी इब्नुल खत्ताब, यानी हज़रत उमर कहाँ हैं? जब जवाब ना मिला तो उसने कहा, अम्मा हाउलाई फ़क़त कुतिलु, लगता है ये सब मारे गए। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ज़ब्त ना कर सके और बोल उठे, अंता अकज़ब मिनका या अदुव्वल्लाह,
اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، یہ سب زندہ ہیں اور اللہ ان کو باقی رکھے گا۔ پھر ابو سفیان نے تکبر سے کہا عال حبل، یعنی ہمارے معبود حبل کی بڑائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیبوہ، اس کو جواب دو۔ صحابہ نے کہا اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند اور سب سے برتر ہے۔ جی یہ مدینہ کی وہ چھپی ہوئی زیارت تھی جنگ احد سے ریلیٹڈ، جس کے اس پن پوائنٹ مقام کو بہت کم قدیم لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال یقین کے باوجود بھی ہمیشہ یہی کہنا چاہیے واللہ عالم، اللہ ہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جی یہ تھی مدینہ منورہ کی چھپی ہوئی زیارتوں کی ایک چھوٹی سی جھلک، جبل احد، خوشبو والے پتھر، مسجد الفس، پتھروں پر نقوش، اور ابو سفیان والا مقام۔ یہ سب وہ مقامات ہیں جو ہمیں تاریخ اور ایمان کا قیمتی سبق دیتے ہیں۔ یہ جگہ نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتی ہیں بلکہ روحانی طور پر ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہیں۔ سعودی ہیریٹیج اتھارٹی نے ان پتھروں اور مقامات کی حفاظت کی ہے تاکہ آئندہ نسلیں بھی ان کی تاریخی لمحات کو دیکھ سکیں۔ اگر آپ مزید مدینہ منورہ کی چھپی ہوئی زیارتیں دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اور پیارے سے مقام پر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔